हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमित, आपको स्वागत करता हूं सुमित विश्वल एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर। और ये जो है 28 जून से 4 जुलाई के वीकली करंट अफेयर होंगे इसमें। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी को। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में स्मार्ट सिटी को विकसित करने में राज्य पुरस्कार श्रेणी में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। नोवा एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 में सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्कीम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई ने किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए किसके साथ गठबंधन किया है? तो ये व्हाट्सएप के साथ किया है। 100 मीटर बैक स्ट्रोक का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है काइली मैककेओन ने। ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। 57.45 सेकंड में इन्होंने तोड़ा है ये। इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। 5G टेक्नोलॉजी में तेज इंटरनेट की सुविधा के लिए जियो ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है गूगल क्लाउड के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश एन पटेल को। भारत का रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है गोवा। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पिनाका रॉकेट का। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है इमानुएल कैरेर ने। ये फ्रांसीसी लेखक हैं। प्रियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सुदीप मिश्रा। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है आर के सब्बरवाल को। ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टॉपेन ने। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 9.6%। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। 3 पदक जीते हैं इन्होंने एक ही दिन में। व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान कारोबार का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है मनीष महात्मे को। सीबीआई का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रवीण सिन्हा को। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये क्या अग्निपी का, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है अशगाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और जो मुंबई है वो 78वें स्थान पर है। ये भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को। ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है जेरेमी केसल को। स्वीडन के प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्टीफन लोफवेन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है 6,28,993 करोड़ रुपए के। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जून को। डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बनी है अंशुला राव। सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं न्यायमूर्ति, ये रिटायर्ड हैं, शंभुनाथ श्रीवास्तव। पुरुष क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कब कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा UAE में। इसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया पी साईनाथ को। ये पत्रकार है। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कौशिक बसु। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो ये 30 जून को। दुनिया के पहले शारीरिक रूप से
अक्षम अंतरिक्ष यात्री को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने भविष्य में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं खेमलता वकलू। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है राही सरनोबत ने। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा, 17 साल 150 दिन। नीति आयोग के CEO कौन हैं जिनका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये अमिताभ कांत हैं। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं RV रविंद्रन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बेहतरीन बांध किस देश ने बनाया? तो ये चाइना ने। एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक किस राज्य में बना है? तो ये मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को। हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में किन देशों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है फिलीपींस, हेती, माल्टा और दक्षिण सूडान। अहमदाबाद में जापानी जैन उद्यान और केजान अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया PM नरेंद्र मोदी ने। विश्व UFO दिवस वर्ल्ड UFO डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 जुलाई को। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 10वें नंबर पर। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है मनोज सिन्हा ने, ये उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। हाल ही में सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इनकी एज है 12 साल 4 महीने और 25 दिन। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने प्रकाशन के कितने वर्ष पूरे कर चुका है? तो ये 200 वर्ष पूरे कर चुका है। 1822 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में दीप्ति पिल्ले शिवन द्वारा रचित किस डॉक्यूमेंट्री जीवनी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है डिकोडिंग शंकर, ये प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यह है 20वीं। वायुसेना के नए उप प्रमुख किनको नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। भारतीय स्टेट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 66वां। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। फ्लिपकार्ट ने भारतीय ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये की है शॉप्सी। ओके, आज की वीडियो में समाप्त होती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिसकी PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ब्लॉग जो है वेबसाइट से आप ब्लॉग पढ़ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।